हेलो फ्रेंड्स, आज हम समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों के प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा दिया गया समीकरण क्या है? यह ax का स्क्वायर प्लस यह बी एक्स प्लस यह सी बराबर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम मान लेंगे यह समीकरण क्या होगा? एक। अब यहाँ पर देख के लिखेंगे समीकरण का हल, और हल का फार्मूला हम पढ़े हैं x बराबर यह होता है माइनस बी प्लस माइनस यह होता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस यह 4ac अपान होता है यह 2a। ठीक है, यह होता है समीकरण के हल का फार्मूला। अब इसमें यह अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का पार्ट जो है वह समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का यह विवेक्तर कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह हो जाएगा विवेक्तर। ठीक, विवेक्तर यह सिंबल होता है d बराबर, यहाँ पर लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस लिखते हैं 4ac। ठीक, अब विवेक्तर d का मान हमारा हो गया d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके आधार पर समीकरण के मूलों की प्रकृति की 3 कंडीशन होती है। 3 कंडीशन में पहली कंडीशन जो होती है, पहली स्थिति में लिखते हैं यदि ठीक d की जो वैल्यू आएगी यह ग्रेटर होगी किससे? 0 से। अगर d की आई हुई वैल्यू बड़ी है किससे? 0 से, तो समीकरण के मूल, ठीक, तो समीकरण के मूल वास्तविक, समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। वास्तविक और क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। यह हो गई कंडीशन, समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। अब आते हैं हम दूसरी कंडीशन पर। दूसरी कंडीशन में देखिए यहाँ लिखेंगे यदि d का जो मान आ रहा है यह d बराबर किसके है? 0 के। जब d बराबर 0 के, तो यहाँ पर जो मूल होगा समीकरण का, यहाँ लिखेंगे समीकरण के मूल वास्तविक, समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होंगे। यानी समीकरण का मूल क्या होगा? वास्तविक होगा और बराबर होंगे। ये हो गई कंडीशन। अब इसके बाद आते हैं इसकी तीसरी स्थिति पर, और तीसरी स्थिति में यहाँ पर लिखेंगे यदि d का मान छोटा होगा किससे? 0 से। 0 से छोटा का मतलब -1 -2 -3 -4। अगर ऋणात्मक वैल्यू आती है तो वह वैल्यू 0 से छोटी कहलाएगी, और जब 0 से छोटी कहलाएगी तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे समीकरण का मूल वास्तविक, समीकरण का मूल वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। और जब समीकरण का मूल वास्तविक नहीं होगा तो लिख सकते हैं, तो वह मूल अधिकल्पित होगा। कैसा होगा? अधिकल्पित होगा। यानी जब वास्तविक नहीं होगा तो समीकरण का मूल कैसा होगा? अधिकल्पित होगा। ये हो गई तीनों कंडीशन किसी समीकरण के मूलों की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए। अब इसी पर हमारा प्रश्नावली 4.4 है।
प्रश्नावली कौन सी है? 4.4 है, जिसके क्वेश्चन को हम करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है निम्न समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उसे ज्ञात कीजिए। जिसमें हमारा पहला पार्ट दिया गया है, यह 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 यह हमारा समीकरण है। अब हम इसे मान लेते हैं कि यह हमारा क्या है? समीकरण 1 है। जब यह समीकरण 1 मान लिया गया तो अब हम इस समीकरण 1 की तुलना करेंगे, और समीकरण 1 की तुलना हम किससे करेंगे? ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। यानी इसकी तुलना हम करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, अब आप तुलना करिए एक्स स्क्वायर का गुणांक a, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, तो a बराबर वैल्यू क्या आ गई? 2। b x का गुणांक b, x का गुणांक -3, तो b बराबर -3। कांस्टेंट की वैल्यू c, कांस्टेंट की वैल्यू कितना है? 5 है। ठीक है, अब आप वैल्यू निकालिए किसकी? विविक्तर d की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह हो जाएगा विविक्तर, और विविक्तर हमारा क्या होगा? d बराबर यह हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर आप वैल्यू रखिए किसकी? b की वैल्यू कितना? -3 का क्या? स्क्वायर माइनस ये 4, a की वैल्यू कितना? गुणे 2, और c की वैल्यू कितना? 5। अब यहाँ पर -3 का स्क्वायर यानी 3 त्रिका कितना? 9, ये होगा -4 दूनी 8, 8 पंजे क्या हो गया? 40। अब यहाँ पर +9 और -40 इसे घटा देंगे, माइनस आ जाएगा कितना? 31। यह वैल्यू क्या है? d, यानी हम कह सकते हैं d बराबर हमारा क्या आया? -31, और -31 लेस है किससे? 0 से। और जब -31 लेस है 0 से, तो हम कह सकते हैं d लेस 0, और जब d लेस 0 होगा तब हम कह सकते हैं कि समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण का मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। ठीक, यह हो गया समीकरण का मूल वास्तविक नहीं है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब आते हैं देखिए इसके हम दूसरे क्वेश्चन पर, और दूसरे क्वेश्चन में हमें समीकरण क्या दिया देखिए, यानी इसका दूसरा पार्ट जो है, दूसरा पार्ट हमारा क्या है? यह है 3x का स्क्वायर माइनस यह है 4 करड़ी में 3 x, अगला पार्ट है +4, यह है बराबर क्या? 0। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना, तुलना हम किससे करेंगे? तुलना ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, अब हम समीकरण 1 की तुलना इससे करेंगे तो x स्क्वायर का गुणांक a है, x स्क्वायर का गुणांक 3 है, तो a बराबर 3। अगला पार्ट b बराबर माइनस यह 4 करड़ी में 3, अगला पार्ट यह c बराबर कितना होगा? 4। अब हम वैल्यू निकालेंगे किसकी? विविक्तर की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह हो जाएगा विविक्तर, विविक्तर हमारा होगा d बराबर यह होगा b स्क्वायर माइनस यह होगा 4ac। ठीक, अब हम b की वैल्यू रखेंगे माइनस यह होगा 4 करड़ी में 3 का क्या? होल स्क्वायर माइनस ये 4a का मतलब 3 और c का मतलब कितना? 4। अब यहाँ पर हम माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, और करड़ी में 3 का स्क्वायर
4 3 यानी 16 यहाँ क्या होगा 48। ये होगा माइनस, यहाँ से 4 3 12 और 12 चौक क्या होगा 48। 48 से 48 घटाएंगे 0 आएगा, यानी d की वैल्यू क्या आ गई 0। और जब d की वैल्यू 0 के बराबर आएगी तो समीकरण के मूल वास्तविक और क्या होंगे बराबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः समीकरण के मूल वास्तविक हैं। समीकरण के मूल क्या हैं वास्तविक हैं। अब आगे कहा है कि जब समीकरण के मूल वास्तविक हैं तो उसे आप क्या करिए ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। इसे ज्ञात करने के लिए हम समीकरण लिखते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा 3x का स्क्वायर। ठीक है, माइनस होगा ये 4 करड़ी में 3, ये होगा x, फिर ये प्लस हो जाएगा 4 और यह बराबर होगा 0। अब इसका हम गुणनखंड कर देते हैं और देखिए जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक 3 है, यहाँ पर कांस्टेंट 4 है। हम लिख देंगे इसे 3 गुणे क्या 4। अब 3 गुणे 4 की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। ठीक है, अब हम 12 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पर 12 आए, लेकिन उसे हम जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाए -4 करड़ी में 3। ठीक, यानी गुणा करने पर क्या आ जाए 12, लेकिन जोड़ने पर क्या आ जाए 4 करड़ी में 3 आ जाए। अब यहाँ पर देखिए यह हमारा कितना है 12 है। इसका हम ऐसा गुणनखंड करेंगे गुणा करने पर 12, लेकिन जोड़ने पर आ जाए हमारा कितना 4 करड़ी में 3। यहाँ पर हम लिखते हैं देखिए 2 करड़ी में 3। अब यहाँ पर लिखते हैं गुणे 2 करड़ी में 3। ठीक है, अब यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4। ठीक, और करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 3, तो 4 तिहाई कितना आ जाएगा हमारा 12 आ गया। लेकिन जब इसको हम जोड़ेंगे तो 2 करड़ी में 3 प्लस 2 करड़ी में 3 हमें मिल जाएगा 4 करड़ी में 3। जैसे हम जोड़ते हैं 2x प्लस 2x बराबर 4x, उसी तरह इसको भी जोड़ेंगे। लेकिन लाना क्या है -4 करड़ी में 3, तो हम इसके दोनों पार्ट को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यह होगा -2 करड़ी में 3, यह होगा फिर -2 करड़ी में 3, यह बराबर हो जाएगा माइनस यहाँ से हो गया 4 करड़ी में 3। यानी जहाँ पर हमारा -4 करड़ी में 3 है वहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे -2 करड़ी में 3, फिर -2 करड़ी में 3। तो यह हो गया हमारा 3x का स्क्वायर माइनस ये 2 करड़ी में 3, यहाँ पर होगा x, फिर ये होगा -2 करड़ी में 3, यहाँ पर हो गया x, प्लस ये हो गया 4 और ये हो गया क्या बराबर 0। अब इसके बाद देखिए हम इसका प्रथम 2 पार्ट एक साथ करेंगे और इसका हम अंतिम 2 पार्ट एक साथ करेंगे। प्रथम 2 पार्ट से हम कॉमन करेंगे कितना करड़ी में 3, यहाँ पर x। अब जब करड़ी में 3x कॉमन करेंगे तो इसका इसमें भाग करेंगे तो बचेगा हमारा करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 3x का इसमें भाग करेंगे, करड़ी में 3x कट जाएगा, बचेगा 2। अब इसके बाद इन दोनों पार्ट से हम -2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा करड़ी में 3x, यह होगा -2 और यह बराबर हो गया 0। अब इसके बाद देखिए इससे हम करड़ी में 3x -2 कॉमन कर लेंगे, यहाँ बच जाएगा हमारा करड़ी में 3x, यह -2, यह होगा बराबर 0। अब इसके बाद देखिए एक बार हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो करड़ी में 3x यह -2, यह बराबर 0 होगा। यहाँ लिखेंगे करड़ी में 3x -2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे +2 होगा, यहाँ पर x बराबर करड़ी में 3 को इधर लाएंगे भाग करेगा, तो यह हो गया x का मान कितना 2/करड़ी में 3 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगले पार्ट पे यानी इस पर आएंगे, ये होगा हमारा करड़ी में 3x -2, ये होगा बराबर 0। यहाँ पर करड़ी में 3x -2 इधर आएगा 2 हो जाएगा। अब यह x बराबर यहाँ पर 2/, यह हो गया करड़ी में कितना 3। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान आ गया 2/करड़ी में 3। ठीक, तो इस तरह से हम दूसरे पार्ट को हल किए, इसका मूल वास्तविक था और
वास्तविक मूल को ज्ञात किए और वास्तविक मूल आया 2/3 और 2/3। ठीक है, यह सवाल आप अच्छी तरह से समझे होंगे और इसका आप लोग अभ्यास करें।